गाजी बताइएगा आज की जो सूरत हाल है, मुतमईन है आप उससे? और क्योंकि आज जब ये सारा मामला हो रहा था ना, सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई अलर्ट कर दी गई थी, सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त कर दी गई थी, खान साहब को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी पहुंचाया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट अदालत के जो दो रास्ते हैं वहां पर 3 लेयर्स बनाई गई थी और एक्सपेक्ट शायद ये किया जा रहा था कि कोई शरारत हो सकती है और किसी और केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। कारकुनान भी वहां पर मौजूद नहीं थे, जाहिर सी बात है नैब की कस्टडी से लाया गया था। तो आज जो हुआ आपको लगता है बेहतर था? कल क्या कुछ हो सकता है? आज मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़े बेहतर तरीके से संभाला है। इससे पहले बहुत ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए। इसमें तमाम लोगों की इज़्ज़त का मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज़्ज़त का मामला था कि इसके बाद तो कोई अदालत में नहीं आएगा। यानी एक साइल आया अपने वकील के साथ अदालत के सामने और वहीं से कोई भी इदारा उसको उठाकर, पुलिस आई और उठाकर ले जाए तो अदालत में फिर कोई क्यों आएगा? तो ये बड़ी बेइज्जती थी, बहुत मेरा ख्याल है अदालत के लिए शर्मिंदगी थी। इसके बाद तो अदालत का बकार, यानी जो अपनी इज्जत नहीं बचा सकता जो इदारा, तो फिर किस तरह से वो इज्जत करवाएगा लोगों की? तो इसलिए बड़ा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। मगर अब कल की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने उनका केस ना लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ से गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद कोई वो कानूनी करार दे दी गई, तो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लगता है कि वो तो पहले ही फैसला दे चुके हैं कि कानूनी गिरफ्तारी थी। तो अब ये मुश्किल होगा कि वो दोबारा ये केस सुने। अब शायद कोई और जज सुने, मैं इस बारे में कह नहीं सकता। तो अब कल देखना है कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। अगर तो इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाती है तो फिर हालात हम बेहतर देखेंगे। बसूरत दीगर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर हम शायद हालात में आपके ज़हन में क्या है? कल क्या हो सकता है? खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है कल? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता, हालात इतनी ख़राबी की तरफ जा चुके हैं कि मज़ीद अब इससे ज़्यादा ख़राब अगर करेंगे तो बहुत फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे चीज़ें। अब पहले ही जहाँ पर पहुँच गई हैं बड़े मसाइल हैं। मुझे हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन से भी नज़र आ रहा है कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। जिस तरह मरीम मुनज़्ज़िम साहिबा ने जजेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी थे, पहले तो सिर्फ चीफ जस्टिस थे, आज जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जिनको ये कहते थे जी कोई बेंच और बनाए फलां। आज तो बेंच मुख्तलिफ था। मैं जरा मेंशन कर दूं एग्जैक्टली कि उन्होंने कहा क्या, कल को अगर जजेस के घरों में कोई घुसकर आग लगाए तो मैं पेशगोई कर रही हूं, आप करें इसके खिलाफ फैसला, किसी का घर नहीं बचेगा। ये अल्फाज थे उसामा भाई। अभी जी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान के खिलाफ ही फैसला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर के बाहर कुछ नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का। तो जब आप इंस्टिगेट करेंगे, देखें जो हम कह रहे हैं ना कि जी बिल्कुल सही है कि इस तरह से एहतजाज नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। फ्रांस में आपने देखा कितना तशद्दुद हुआ, कितना कुछ हुआ, किसी ने उनको दहशतगर्द उस तरह नहीं कहा। और जितनी भी ये लोग जाँ बहक हुए हैं उनमें तो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, कोई और है तो मुझे नहीं पता, लेकिन तहरीक इंसाफ का कारकुन है। यहाँ तो ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन जहाँ बहक हुआ है और FIR पुलिस ने दर्ज किया है कि मियां महमूद रशीद साहब और दूसरे रहनुमा थे, एक ने क्लाशनकोव पकड़ी हुई थी, एक ने बंदूक पिस्टल थी शायद, दोनों ने मिलकर अपने ही कारकुन को वहाँ पर सड़क पर मारा है। कोई मान सकता है? आप मुझे बताएं। अब ये तो हाल है पुलिस का और हुकूमत का। फिर कहते हैं जी हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फिर आप तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब आके तर्जुमानी शुरू कर देते हैं। वज़ीर कानून कहते हैं जी बिल्कुल लीगल थी इनकी गिरफ्तारी। भाई आप फैसले सुना रहे हो, कहने जी हम कह रहे हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया गैर कानूनी थी। अब मुझे बताएं आप कहाँ खड़े हैं? तो यहाँ से मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके एक ही हल है, आइन पर वापस आ जाएं। हालात वरना बिगड़ते चले जाएंगे। मईशत आपसे नहीं समझ रही। मुझे दो तीन चीजें हैं, मैं जरा कमल शोहर साहब से मैं जरा इसकी अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए
शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।